सेल्स टैक्स दफ्तर की पार्किंग में आग लगने की खबर आ रही है। लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दे दी है। आग लगने के कारणों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। विभूति खंड थाना इलाके के अंतर्गत सेल्स टैक्स ऑफिस का मामला है। तस्वीरें देख लीजिए आप लखनऊ की। सेल्स टैक्स ऑफिस का ये पार्किंग का इलाका है जहां पर आग लगी हुई है। काले धुएं का गुबार उठ रहा है, लेकिन कारण क्या है इस आग लगने के पीछे ये स्पष्ट नहीं है। विभूति खंड थाना इलाके का मामला है। सेल्स टैक्स के दफ्तर की पार्किंग में आग लगी हुई, भीषण आग है, काले धुएं का गुबार, क्योंकि आग भयावह। दमकल विभाग को सूचित कर दिया गया है। कारण क्या है इस आग के लगने का यह साफ नहीं अभी तक। विभूति खंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेल्स टैक्स ऑफिस की पार्किंग में आग लगी। तस्वीरें लखनऊ की सेल्स टैक्स के दफ्तर की, सेल्स टैक्स दफ्तर की पार्किंग की। धू-धू करके जलता हुआ यह क्षेत्र। पार्किंग में आग लगी है तो क्या गाड़ियां भी इसकी चपेट में है, देखना होगा। क्या दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं? क्या उन्होंने इस पर काबू करने का प्रयत्न किया है? यह भी देखना होगा। इधर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अग्निपथ योजना पर कहा है कि बहुत बड़ी ऐतिहासिक योजना प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं। इस योजना का लाभ युवाओं को मिलने वाला है और इससे भविष्य में भी युवाओं को बहुत फायदा मिलने वाला है। पेंशन, रेगुलर भर्ती जैसे मामलों पर भ्रम की स्थिति पर उन्होंने कहा कि सारी गाइडलाइंस तय की जा रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। सेना ने चूंकि ऐलान किया है कि अग्निपथ योजना के तहत 4 सालों के लिए तमाम सारे युवाओं को भर्ती किया जाएगा। सर, ये जो योजना आ रही है इसका विपक्ष काफ़ी विरोध कर रहा है, कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अब सेना में भी भर्तियाँ होगी। देखिए, विपक्ष का काम, जब भी सरकार बेहतर काम करती है, मोदी जी कोई भी कदम उठाते हैं उसका विरोध करना है। 370 जब आर्टिकल हटाया गया और 35 से हटाई गई तो आपने कहा था खून बहेगा उससे पहले, लेकिन जब हटाया तो आज वहाँ दूसरे देश का झंडा नहीं बल्कि भारत का झंडा फहरा रहा है और प्रजातंत्र फल फूल रहा है, विकास की नदियाँ बह गई हैं। बेहतर से बेहतर और उसमें सर्वोत्तम करने की कोशिश मोदी जी करते हैं। हमारी सरकार ने हमेशा किया है। 8 सालों का इतिहास है, उठा के देख लीजिए, जिससे देश की बेहतरी हो, जवान सुसज्जित और एक अच्छा नागरिक समाज को मिले और हर चीज़ की जानकारी उसको पहले ही हो जाए। ऐसे जो योजनाएं आ रही है उसका विरोध आप पहले से ही कर दे रहे हैं और जो बच्चे आना चाह रहे हैं उनको भड़का रहे हैं। कुछ जगह तो अपनी जो युवा विंग है उसको लगा के विरोध करवा रहे हैं। जब कम से कम बचकानी हरकत नहीं होनी चाहिए। विपक्ष बहुत बचकानी बातें करता है हमेशा, चाहे सदन में हो कहीं पर भी हो, और गैर जिम्मेदाराना बयान देता है। आने दीजिए, 2 दिन कुल हो रहे हैं, एक बार भर्ती होने दीजिए, आपको पता लगेगा कि ये बेहतर से बेहतर और सर्वोत्तम है जो मोदी जी इसको लाए हैं। एक आखिरी सवाल है, चूंकि अब ऐलान हो गया है तो कब से ये योजना शुरू की जाएगी, कब से भर्तियां शुरू की जाएगी, क्योंकि काफ़ी युवा भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं। अतिशीघ्र भर्तियां प्रारंभ हो जाएंगी और सारी चीज़ें हो रही हैं। 2 दिन तो अभी ऐलान हुए हो ही रहा है और एक बहुत अच्छा चित्र, बहुत अच्छा सीन आपको दिखाई देगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, जिनका कहना है कि जल्द ही अग्निपथ योजना के तहत तमाम सारे युवाओं को समायोजित किया जाएगा, उनकी भर्तियां शुरू की जाएंगी। विपक्ष इस योजना का सिर्फ इसलिए विरोध करेगा क्योंकि इसका काम ही विरोध करना है। कृष्ण विपिन के साथ अविनाश तिवारी, गंगा, दिल्ली। और आपको बताएं कि आज यूपी के कई शहरों में अभ्यर्थी सड़क पर हैं। बुलंदशहर में अग्निपथ योजना के विरोध में अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पुराना जीटी रोड भी जाम कर दिया है और इस दौरान सीओ और इंस्पेक्टर से इन छात्रों की तीखी नोकझोंक भी हुई है। खुर्जा के रोडवेज बस स्टैंड के पास की घटना है, पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया है। तो बुलंदशहर से खबर है हमारे पास, अभ्यर्थियों का आक्रोश फूट रहा है वहां पर और ये 3 तस्वीरें इसी को बयान करती हुई। ये देखिए आप, अग्निपथ योजना का कैसे विरोध किया जा रहा है। बड़ी तादाद में अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए। हाथों में देखिए इन्होंने बड़े बड़े बैनर्स भी पकड़े हुए हैं और इसमें इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और देखिए पुलिस के द्वारा जो कैसे प्रयास किए गए इन्हें रोकने का और जाम को हटाने का, और उसमें कैसी तीखी नोकझोंक हुई सीओ और इंस्पेक्टर से, वो भी हम आपको देखेंगे। बुलंदशहर की तस्वीरें हैं। जीटी रोड पर इन छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने जाम कर दिया। ये अग्निपथ योजना का विरोध था।
और हिरासत में लिए गए प्रदर्शन कर रहे छात्र, 5 से ज्यादा छात्रों को पुलिस ने वहां पर हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर बुलंदशहर से, हल्का बल प्रयोग कर पुलिस ने जाम खुलवाया है बुलंदशहर में। भूड़ चौराहे पर चल रहा विरोध प्रदर्शन पुलिस ने खत्म करा दिया है। 5 से ज्यादा छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और जिन्होंने जाम किया हुआ था जीटी रोड। और उसके बाद हल्के बल प्रयोग के साथ पुलिस ने ये प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन समाप्त करा दिया है। बड़ी खबर बुलंदशहर से, अभ्यर्थियों का, छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था अग्निपथ योजना के विरोध में, उसको हल्के बल प्रयोग के साथ पुलिस ने समाप्त करा दिया है और 5 से ज्यादा छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हल्का प्रयोग करना पड़ा है वहां पर पुलिस को। और देखिए उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर में जीटी रोड पर इन छात्रों और अभ्यर्थियों ने जाम लगाया हुआ था। हल्के बल प्रयोग के साथ पुलिस ने उस जाम को हटा दिया है। इधर उन्नाव में भी सेना में भर्ती न होने को लेकर युवाओं का गुस्सा फूट रहा है। पूरा मामला गंगा घाट कोतवाली इलाके के मरहला चौराहे का है। यहां पर मरहला चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ युवाओं में नारेबाजी की। सूचना पर पुलिस पहुंची और युवाओं को समझा बुझाकर इस मामले को शांत करवाया गया। ये देखिए आप, उन्नाव का विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं छात्रों और अभ्यर्थियों का। पुलिस ने इन युवाओं को समझा बुझाकर शांत कराया। सेना में भर्ती न होने को लेकर इन युवाओं का गुस्सा फूटा। इधर वरुण गांधी ने रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी है। अग्निपथ योजना पर युवाओं की आशंका को लेकर पत्र लिखा है वरुण गांधी ने। युवाओं को असमंजस की स्थिति से निकालने का आग्रह किया गया है इस पत्र के द्वारा। और ट्वीट भी किया है वरुण गांधी ने और ट्वीट में लिखा है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवाओं के मन में कई सवाल हैं। युवाओं को असमंजस की स्थिति से बाहर निकालने के लिए सरकार अतिशीघ्र योजना से जुड़े नीतिगत तथ्यों को सामने रखकर अपना पक्ष साफ करे, जिससे देश की युवा ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग सही दिशा में हो सके। ट्वीट देख लीजिए आप। वरुण गांधी का ट्वीट हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। देखिए आप, उसमें युवाओं के मन में कई सवाल हैं, इसका जिक्र कर रहे हैं। असमंजस की स्थिति से बाहर निकालने का आग्रह कर रहे हैं रक्षा मंत्री से और कह रहे हैं कि नीतिगत तथ्यों को सामने रखा जाए, नीति से जुड़े हुए अपना पक्ष साफ किया जाए ताकि देश की युवा ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग सही दिशा में हो सके। यह वरुण गांधी का ट्वीट है। पत्र तो लिखा ही है, ट्वीट भी किया है और ट्वीट के जरिए भी इस मामले में अपनी भावनाएं जाहिर कर दी हैं वरुण गांधी ने, जो कि पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इधर राहुल गांधी से लगातार ईडी सवाल जवाब कर रही है और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज देश के अलग अलग राज्यों में राजभवन के घेराव का ऐलान किया गया था। वहीं लखनऊ पुलिस ने इस घेराव को देखते हुए राजभवन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। पुलिस की तैयारी देखकर लग रहा था कि बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन केवल 3 ही कार्यकर्ता राजभवन पहुंचे और पुलिस ने फौरन उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया। कांग्रेस ने आज देश के अलग अलग राज्यों में राजभवन के घेराव का ऐलान किया था। लखनऊ की अगर तस्वीर दिखाएं तो कांग्रेस के 5-6 कार्यकर्ता जरूर राजभवन पहुंचे हैं और अब उन्हें पुलिस हालांकि बहुत ही आसानी से अपने साथ ले जा रही है। और एक तरीके से हम कहें तो कहीं ना कहीं सांकेतिक ये घेराव किया है और 3 से 4 लोग हमें नजर आ रहे हैं। पुलिस उनको अब लेकर जा रही है। हालांकि कांग्रेस के लोगों का ये कहना है कि ज़्यादातर लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है, लेकिन कांग्रेस के जो लीडर हैं उनको यहाँ पर ले जाया जा रहा है। पुलिस की जो गाड़ी है वो उसमें बैठाया जा रहा है और पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो वो अपनी बात रखना चाहते थे, वो राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपना चाहते थे। पर ये है कि हमें 4 या 5 कार्यकर्ता ही नज़र आ रहे हैं और कांग्रेस ने जिस तरीके के अगर हम कहें राजभवन घेराव का ऐलान किया था कि भारी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुँचेंगे, ऐसा तो फिलहाल यहाँ नहीं दिख रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ ही जो है पार्टी के 4 या 5 जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से अब उन्हें लेकर जाया जा रहा है। ये बहुत कम संख्या में आप लोग आए, 3 लोग आए। अरे मुझको खाली दिखा सांकेतिक प्रदर्शन।
बिल्कुल रोक रही है। पुलिस कहाँ यहाँ हमें रुकने दे रही है? पुलिस हमको जबरदस्ती। देखिए यहाँ पर पार्टी के 4 कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उसमें एक आध प्रवक्ता भी हैं, वो लोग पहुंचे थे। और एक तरीके से हम कहें तो उत्तर प्रदेश में कम से कम ये एक सांकेतिक प्रदर्शन कांग्रेस का बनकर रह गया है। कैमरा से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। और रामपुर में हो रहे लोकसभा उपचुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को प्रत्याशी बनाया हो, लेकिन उनके मुकाबले भाजपा के घनश्याम सिंह लोधी ताल ठोक रहे हों। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के शब्दों की बौछार कांग्रेस पार्टी पर हो रही। इसके अलावा उन्होंने जेल भेजे जाने के दर्द को भी बयां किया है। आक्रमण आजम खान का कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जबकि कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार भी मैदान में नहीं है। रामपुर में कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला, नवाब परिवार पर हमला बोला आजम खान ने, और जेल में जो वक्त गुजरा उसका दर्द भी बयान किया अपने बयानों में चुनाव प्रचार के दौरान। सपा प्रत्याशी आसिम रजा के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं आजम खान। मुल्क में इमरजेंसी लगी, आपातकाल जिसे कहा गया। मिसेज इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की वजीर आजम थी और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वकालत की बड़ी डिग्री पढ़ रहा था। उस वक्त मैं भी गिरफ्तार हुआ और अलीगढ़ की जेल में, ये बड़ा मेरे नसीब के साथ अजीब इत्तेफाक है कि जब जिंदगी की शुरुआत हुई तब भी बहुत सख्त हुई, और जब जिंदगी इस मरहले में है तब भी इम्तिहान बहुत सख्त है। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ उस वक्त की कांग्रेस पार्टी ने या सरकार ने ऐसा क्यों किया। इतिहास याद रखेगा, इतिहास जुल्म को भी याद रखेगा, जालिम को भी याद रखेगा, और जुल्म को सहने वाले को भी याद रखेगा। और जुल्म को सहने वाला जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार है। और ये गुनाह किया है आपने, हमने भी किया है। बड़ी खबर है कानपुर से। हिंसा फैलाने के लिए बाबर ने सप्लाई किए थे हथियार। बड़ी खबर कानपुर से। कुख्यात अपराधी रईस बनारसी का भांजा है बाबर। कुछ समय पहले ही जमानत पर छूट कर आया है बाबर, और विदेशी हथियारों की तस्करी में बाबर पहले भी जेल जा चुका था। एसआईटी की जांच में कई अहम सबूत मिलने की जानकारी इस वक्त हमारे पास है। D2 गैंग का मेंबर अफजल भी पुलिस के रडार पर है कानपुर हिंसा के मामले में। कुख्यात अपराधी रईस बनारसी का भांजा है बाबर। कुछ समय पहले ही जमानत पर छूट कर आया है बाबर, और विदेशी हथियारों की तस्करी में पहले भी जेल जा चुका था। इधर कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात हाशमी की बिल्डिंग पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। काकादेव स्थित हॉस्टल पर केडीए ने नोटिस चस्पा कर दिया है। बिल्डिंग के संबंध में 30 जून तक जवाब की मांग की गई है। केडीए ने हयात की सौतेली मां सईदा जाफर को भी नोटिस जारी किया है, और इन पर बिना नक्शा पास कराए हॉस्टल बनाने का आरोप भी है। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने उसकी मां के एक मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया है। ये काकादेव के हितकारी नगर में हॉस्टल है, हॉस्टल पड़ता है, और यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये बिल्डिंग सईदा जफर की है, जो जफर हाशमी की पत्नी है, यानी ये हयात जफर हाशमी की मां का ये घर है। और यहाँ पर कानपुर विकास प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस चस्पा किया है, और कारण बताओ नोटिस के तहत ये पूछा गया है कि इसके ध्वस्तीकरण के आदेश क्यों न दिए जाएं। 117/P/42 हितकारी नगर स्थित भवन में निम्नलिखित निर्माण विकास अवैध रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। ये कहा गया है कि इसमें जो निर्माण कराया गया है इस इमारत में वो अवैध रूप से है, और इसलिए इसके ध्वस्तीकरण के आदेश क्यों न जारी किए जाएं। और आगे लिखा गया है, इस नोटिस के मिलने के बाद अपेक्षा की जाती है कि आप 30 जून को 12 बजे दिन में केडीए के कार्यालय में उपस्थित हों, और उपयुक्त जो निर्माण किया गया है, विकास किया गया, उसको ध्वस्त करने का आदेश क्यों न पारित किया जाए, इसके बारे में सफाई दें। मुख्य अभियंता कार्यालय विकास प्राधिकरण मोतीझील की तरफ से ये नोटिस दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी की तरफ से नोटिस चस्पा भी कर दिया गया है। 117/P/42 हितकारी नगर काकादेव स्थित इस भवन पर केडीए का नोटिस चस्पा हुआ है, और कानपुर विकास प्राधिकरण ने सईदा जफर को बुलाया है ये पूछने के लिए जो निर्माण कराया गया वो अवैध है, और क्यों ना इसके ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए जाएं। तो शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस और कानपुर विकास प्राधिकरण की जो कार्रवाई है वो तेज होती जा रही है मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी और उसके परिजनों के खिलाफ। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। खबर है दिल्ली से।
बुलडोजर मामले पर जमीयत की याचिका पर सुनवाई जारी है। बड़ी खबर, जमीयत के वकील ने बदले की भावना से कार्रवाई की बात कही है और दंगे के आरोपियों के साथ उनके परिजनों का घर गिराने का आरोप लगाया है। जमीयत ने जवाबदेही तय करने की भी मांग की है। गिराने से पहले नोटिस जरूरी, जस्टिस बोपन्ना का यह कहना है। यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की चर्चा हुई है। एक्ट के मुताबिक बिल्डिंग मालिक को 15 दिन का नोटिस जरूरी है। अपील दायर करने के लिए भी 30 दिन का वक्त देना भी जरूरी है। ये बड़ी खबर, जमीयत ने जवाबदेही तय करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका सुनी जा रही है, इस वक्त सुनवाई जारी है और जस्टिस बोपन्ना का कहना है कि नोटिस दिया जाना जरूरी है। यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की चर्चा हुई है। एक्ट के मुताबिक बिल्डिंग मालिक को 15 दिन का नोटिस जरूरी है और अपील दायर करने के लिए भी 30 दिन का वक्त देना आवश्यक है। जमीयत ने जवाबदेही तय करने की मांग की है। यह बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से हमें मिल रही है, जिसमें सुनवाई जारी होने की बात है जमीयत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में। अविनाश तिवारी फोन लाइन पर हैं, जो इस सुनवाई पर नजर रखे हुए हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, आप कितनी देर हो गई सुनवाई चलते हुए, क्या हुआ है अब तक? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तकरीबन आधे घंटे से दलील रखी जा रही है यहाँ पे। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 2 वकील इस वक्त दलील रख रहे हैं। खासतौर से अगर बात करें तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और देश के जाने माने वकील हरीश साल्वे उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे हैं। अगर बात करें तो जमीयत ने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है, लोगों को बिना नोटिस दिए कार्रवाई की जा रही है, जबकि नियम ये है कि लोगों को नोटिस दिया जाना चाहिए और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर बात करें तो जमीयत ने अपनी ओर से बताया है कि यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट जो है 1973 का, उसके मुताबिक किसी भी बिल्डिंग को गिराने से पहले मालिक को 15 से 30 दिन तक का नोटिस दिया जाना चाहिए और 30 दिन का वक्त भी दिया जाना चाहिए अपील दायर करने के लिए। ये अपनी ओर से जमीयत ने एक बड़ी दलील रखी है। जिसके बाद अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे हरीश साल्वे ने साफ तौर से बताया कि जहां जहां भी डिमोलिशन हुआ है, जहां जहां भी बुलडोजर चला है, वहां नोटिस पहले से दी गई थी। प्रयागराज में जिस तरीके से जो जावेद पंप के घर पे बुलडोजर चला है, उसको लेकर के भी हरीश साल्वे ने यह बयान दिया है कि प्रयागराज में जो बुलडोजर चले हैं वहां पे भी 10 मई को नोटिस दिया जाता और 25 मई तक जवाब का इंतजार किया गया था। उसके बाद फिर कार्यवाही की गई है। कानपुर के मामले में भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वहां भी पहले से नोटिस दिया गया था, लेकिन कोई भी उधर से जवाब नहीं आया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की। इसके बाद कई सारे मामलों का भी उन्होंने जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी बुलडोजर चले हैं मामले में पहले से नोटिस दी गई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हरीश साल्वे ने यह साफ तौर पे कहा है कि उनको हलफनामा दाखिल करने की इजाजत दी जाए, जिससे कि वो बता सके कि कब कब नोटिस दी गई और उस पर जो संबंधित पक्ष है उसका क्या जवाब आया, फिर सरकार की कार्यवाही किस तरह की रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी ओर से भी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि हम जरूर आपको जवाब दाखिल करने के लिए वक्त देंगे, लेकिन इस बीच हम याचिकाकर्ता के हित की भी सुरक्षित रखने पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी टिप्पणी कर दी है। अभी दलीलें रखी जा रही है। हरीश साल्वे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पक्ष रख रहे हैं और वो बता रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की जो पूरी कार्रवाई है वो पूरी तरीके से वैध है। तो राजेंद्र, अभी इस मामले में पूरी तरीके से सुनवाई चल रही है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अपनी ओर से निर्देश देता है। अर्बन प्लानिंग एक्ट 1973 का भी हवाला दिया गया है जमीयत की ओर से, और क्या उस पर भी जस्टिस बोपन्ना की कोई टिप्पणी थी अविनाश? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो ये दलीलें रखी जा रही है। जस्टिस बोपन्ना ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ये दलीलें रखी गई है जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से। इसमें साफ तौर पे कहा गया, जमीयत उलेमा हिंद ने ये जरूर कहा है कि जवाबदेही तय की जाए, जिस पर जस्टिस बोपन्ना ने कहा कि नोटिस जरूरी होते हैं, इसकी हमें जानकारी है। इसी के बाद अगर बात करें तो जमीयत उलेमा हिंद के वकील ने यूपी के अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट जो 1973 का है उसको पढ़ के बताया है कि जिसके मुताबिक बिल्डिंग के मालिक को 15 दिन का नोटिस दिया जाता है और फिर अपील दायर करने के लिए 30 दिन का वक्त देना होता है। ये अपनी ओर से जानकारी दी गई है। ये इस पे जस्टिस बोपन्ना ने जरूर कहा है कि नोटिस जरूरी होते हैं और इस पे अगर बात करें तो उसकी जानकारी कोर्ट को है, ये अपनी ओर से साफ तौर पे कहा गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अभी खास तौर से अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी यूपी सरकार ने साफ कहा है कि कोई भी तोड़फोड़ की कार्यवाही कानून की प्रक्रिया के अनुसार ही हो रही है, राज्य को सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये साफ तौर पर अभी उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश आया है और ये भी कहा है कि ऐसी भी रिपोर्ट है कि ये बदले की कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी कर दी है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि ये बदले की कार्यवाही है। तो जो जमीयत उलेमा हिंद ने अपनी याचिका में जिक्र किया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को लेकर के टिप्पणी कर दी है कि ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है कि बदले की कार्रवाई है। ये सही भी हो सकती है और गलत भी, ये भी आगे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है। और
पर इसके आगे अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इस तरह के विध्वंस किए जाते हैं तो कम से कम जो कुछ किया जा रहा है वह कानून की प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कह सकते हैं कि कड़ी फटकार लगा दी, बड़ी टिप्पणी उनके लिए कर दी है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। लेकिन अगर बात करें तो एसजी तुषार मेहता ने साफ तौर पर कहा है कि अदालत की प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है। इससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम नोटिस जारी करेंगे, आप जवाब दाखिल करें, सुनिश्चित करें कि इस दौरान कुछ भी अनहोनी ना होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से साफ तौर पे कह दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी टिप्पणी कर दी गई है। बिल्कुल बड़ी टिप्पणी की है अविनाश, आप बड़ी खबर दे रहे हैं। ये बड़ी खबर, सुनवाई चल रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।